प्रिय धर्म भाई बहनों, आज हम आपको भगवान बुद्ध के समय कश्यप बंधुओं ने धर्म की प्रतिज्ञा ली उनके बारे में जानकारी देंगे। वाराणसी में कश्यप नाम का एक परिवार था। उनके 3 पुत्र थे और तीनों भाइयों ने अपना निरंजना नदी के पास जो गांव था वहाँ पर जाके उन्होंने अपना तीनों में उनके उर्वेला कश्यप के 500 सदस्य थे और नदी के 300 जटिल शिष्य, और नदी कश्यप के 300 थे और गया कश्यप के 200 शिष्य थे। उनकी बहुत दूर दूर तक ख्याति थी। तो भगवान बुद्ध को उनकी ख्याति का पता चला तो भगवान उरुवेला में ही उनसे मिलने के लिए पहुँचे और भगवान ने कहा कि मैं एक रात आपके आश्रम में रुकना चाहता हूँ। तो कश्यप ने इनकार कर दिया कि यहाँ पर एक मुचलिंद नाम का जंगली हिंसक नागराज का शासन है और वो बहुत भयानक शक्तियाँ हैं उसके पास, तो वो आपको कहीं नुकसान ना पहुंचाए। तो इसलिए मुझे डर है, आपको मैं यहाँ नहीं रख सकता। तो भगवान ने पुनः उनसे आग्रह किया कि मुझे अपनी अग्निशाला में रहने दो। मेरा मन कोई विवाद नहीं चाहता, पर मुझे डर है कि कहीं आपको नुकसान ना हो जाए। तथागत ने उसी समय अग्निशाला में प्रवेश किया और आसन पर बैठ गए। नागराज मुचलिंद ने यथा समय शाला में प्रवेश किया, लेकिन वहाँ कश्यप के स्थान पर उन्हें आज भगवान बुद्ध बैठे हुए दिखाई दिए। भगवान बुद्ध के तेज को देखकर मुचलिंद को ऐसे लगा कोई दिव्य पुरुष की उपस्थिति है और उन्होंने सर झुकाकर भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। उस रात कश्यप को तो नींद ठीक से नहीं आई कि अंदर पता नहीं नागराज के साथ क्या गुजर रही होगी भगवान की। प्रातःकाल कश्यप अपने अनुयायियों के साथ देखने गए। देखा तो मुचलिंद भगवान को कोई हानि नहीं पहुंचाई और बल्कि भगवान की पूजा करते हुए देखा। तो ये बड़ा चमत्कार लगा उनको। वे स्वयं बैठकर देखने लगे। भगवान बुद्ध ने वहाँ ठहरना कहा कि आप कुछ ठहरें, तो भगवान ने वहाँ ठहरने की स्वीकार भी कर लिया। कश्यप ने पूछा, एक दिन तथागत ने स्वयं ही पहल करने की सोची और कश्यप से पूछा, क्या तुम अरंत हो? यदि तुम अरंत नहीं हो तो अग्निहोत्र तुम्हारा क्या कल्याण करेगा? कश्यप ने कहा, मैं नहीं जानता अरंत क्या होता है, क्या आप बताएंगे? भगवान ने कहा, अरंत वह है जिसने उन सभी मनोविकारों को जीत लिया है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करने में बाधा पहुंचाते हैं। अग्निहोत्री किसी को पाप मुक्त नहीं कर सकता। कश्यप यूं ही अभिमानी व्यक्ति था, लेकिन उसने तथागत के तर्क की शक्ति का अनुभव था। उसने अपने मन को सुस्पष्ट और समर्पित करके अंत में इस योग बना लिया कि वह धर्म को स्वीकार कर सके। उसने मानो कि उसका अल्प ज्ञान संसार ख्याति के ज्ञानी बुद्ध के बराबरी नहीं कर सकता था। उरुवेला कश्यप ने तथागत के धर्म को स्वीकार किया और उनका अनुयायी हो गया और उनके बाकी शिष्य भी उनके भगवान बुद्ध के अनुयायी हो गए। उरुवेला कश्यप ने अग्निहोत्र के अपने सभी बलि पात्र आदि उठाकर नदी में फेंक दिए। उनके बाकी 2 भाइयों ने भी देखा कि ये तो हमारे बड़े भाई कश्यप का सामान है जो नदी में इस तरह से आज बहकर जा रहा है। तब अपने सभी अनुयायियों के सहित दोनों भाइयों तथागत का प्रवचन सुनने आए और तथागत ने अग्निहोत्री धर्म और अपने धर्म की तुलना करते हुए प्रवचन किया। उन दोनों भाइयों को उपदेश देते हुए भगवान ने कहा, जिस प्रकार लकड़ी
कि रगड़ खाने पर आग पैदा होती है, उसी प्रकार असम्यक विचार होने पर अविद्या का गहरा धुआं पैदा होता है। काम, क्रोध और मोह से ही पैदा हुई ये अग्नि है जो सभी चीज़ों को जलाकर भस्म कर देती है। ये संसार में दुख और शोक का कारण बनती है। लेकिन यदि एक बार सही मार्ग मिल जाए, काम, क्रोध और मोह रूपी आग बुझ जाए, तो फिर दृष्टि, विद्या और पवित्र आचरण जन्म लेते हैं। इसलिए इस बार आदमी के मन में अकुशल कर्मों से घृणा हो जाती है, तो उससे घृणा का क्षय होता है। घृणा की अग्नि का क्षय हो जाने पर आदमी श्रमण बनता है। उन महान ऋषियों ने जब बुद्ध वचन सुने तो अग्निहोत्री के प्रति उनकी श्रद्धा समाप्त हो गई और उन्होंने तुरंत बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। कश्यप बंधुओं की दीक्षा भगवान की एक महान विजय थी, क्योंकि उन बंधुओं का जनता के मन पे गहरा प्रभाव था। आपका मंगल हो।